आसाम में मजलिस की मेडिकल टीमों ने रिलीफ कैंप्स में मुकीम फसाद मुतासरीन के मुआयने करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की निगरानी में डॉक्टर्स की 2 टीमों ने रानीगंज और नखीगंज में मुतासरीन के मुआयने किए। रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासरीन ने उन पर ढाए गए मजालिम की जो दास्तानें सुनाई हैं वो रोंगटे खड़े कर देती है। कैंप्स में मुतासरीन इंतहाई अबतर हालत का शिकार हैं। बैरिस्टर उवैसी ने एक बार फिर आसाम फसाद की CBI तहकीकात का मुतालबा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी की निगरानी में हफ्ते को आसाम फसाद मुतासरीन में तिब्बी इमदाद की तकसीम अमल में आई। जिले धोबरी के रानीगंज और नखीगंज में डॉक्टर्स की 2 टीमों ने फसाद मुतासरीन और जख्मियों के मुआयने करते हुए उनमें अद्वियात तकसीम की। रानीगंज में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने इमदादी कामों की निगरानी की। आसाम पहुंचे डॉक्टर्स की 2 टीमें तश्कील दी गई थी। एक टीम ने रानीगंज में और दूसरी टीम ने नखीगंज में डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां की निगरानी में मुतासरा अफराद के मुआयने किए। रानीगंज में तकरीबन 5,500 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें ज़ईफ अफराद के बशमूल खवातीन, कमसिन बच्चे, नौजवान लड़कियां और कई दीगर अफराद भी शामिल हैं। रानीगंज और नखीगंज में कमसिन बच्चे शदीद तिब्बी मसाइल का शिकार हैं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से रिलीफ कैंप्स में हिफ्जान सेहत का मसाइल पैदा हो गए हैं। बिलखुसूस कमसिन बच्चे वबाई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। रिलीफ कैंप से मिली इत्तलात के मुताबिक कैंप्स में मुकीम अफराद कपड़ों और बेहतर ग़िज़ा से शदीद महरूम हैं। मुकामी हुक्काम की जानिब से मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम न किए जाने की शिकायत भी मिली हैं। मजलिस की जानिब से इमदाद की तकसीम के आगाज पर मुतासरीन ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है, लेकिन रिलीफ कैंप्स की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अद्वियात पर वक्त सरबराह न किए जाते तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। मुतासरीन को और भी इमदाद की जरूरत बताई गई है। कैंप्स में खवातीन और कमसिन बच्चों की हालत इंतहाई अबतर देखी गई है। कई बच्चे मौसर ग़िज़ा न मिलने की वजह से बीमार हो चुके हैं। मजलिस की जानिब से मुतासरीन में 20 लाख रुपए की अद्वियात की तकसीम का आगाज हो चुका है। मुतासरीन ने उन पर ढाए गए मजालिम के रोंगटे खड़ा कर देने वाली तफसीलात बताते हुए कहा कि कोकराझार में बोडो रुकन असम्बली प्रदीप कुमार ब्रह्मू और उसके हामियों ने असली हथियारों बशमूल AK-47 के साथ मुसलमानों पर हमले किए थे। मुतासरीन का कहना था कि मुकामी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से भी अशरार की हौसला अफजाई की गई। मुतासरा मुसलमानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसा भुला के हमको ले जाएगा, कुछ दिन पीछे और कटेगा, हम लोग को मारेगा, जला देगा। हम लोग नहीं जाएंगे BTC में। अगर में महिला BTC भंगा दो उसको, हम वो सरकार में नहीं रहेंगे। हम लोग उधर सब ढंग से हुआ, हम लोग कहाँ रहेंगे? ऐसे रहेंगे मर जाएंगे। इतना व्यवहार हुआ है, मारा है छल्ले में, ऐसा मारा है, रास्ता में कुछ नहीं लाया है। एक कपड़ा पहन के हम लोग आया है, कुछ नहीं लाया है।
और कहाँ रहेंगे, जिधर रहता है बीमार होता है हम लोग को, मर जाएंगे सब, बच्चा को तो सब मर जाएगा। क्या कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है, जितना प्रॉपर्टी है सब जला दिया है वो लोग, एक कुछ नहीं है, कहाँ जाके रहेगा, ऐसे कहता है जाओ, हम कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं है वहाँ, एकदम जला दिया है, सबको घर जला दिया है। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी अरकान असम्बली हाफिज बशीर अहमद और अब्दुर्रहमान अजमल के साथ मीडिया से बात करते हुए फिर एक बार आसाम में मुसलमानों के कत्लेआम की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत मुतासरीन को इमदाद फराहम करने पर भी जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क भर के डॉक्टर से भी अपील की कि वो इससे मजहब की नजर से न देखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आगे आकर मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने कहा कि फसाद से तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और अगर उन्हें बर वक्त मौसर तिब्बी इमदाद फराहम न की गई तो कई अफराद जानों से हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुखातिब होते हुए कहा कि वजीर आजम आसाम से राज्यसभा के लिए नुमाइंदगी करते हैं और उन्हें इस सिलसिले में फौरी इक़दामात किए जाने चाहिए।